मातम में देश, मोदी चले गए विदेश। क्या वाकई आज यही लाइन और यही सवाल पूछने का वक्त है? याद करिए, जब पहलगाम का हमला हुआ था तो मोदी जी उस वक्त में विदेशी धरती पर थे। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस वक्त में मौजूदगी थी और कहा गया फिर उसके बाद में कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपना दौरा बिल्कुल छोटा कर दिया है और वो देश वापसी लौटाए अगले ही दिन। लेकिन पहलगाम हमले के 22 अप्रैल के उस हमले के बाद में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और ऑपरेशन सिंदूर की 7 मई को शुरुआत होती है और 10 मई को सीज फायर की घोषणा कर दी गई। और इसके बाद में अब एक बड़ा हादसा हुआ 12 जून को, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जिसमें 275 से ज्यादा लोग मारे गए। 275, जिसमें भारतीय भी हैं और विदेशी भी हैं। और मोदी साहब एक बार फिर से 3 देशों की विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। एक ऐसे देश में भी नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं जिसका एरिया अहमदाबाद के जितना ही है और आबादी में अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की आबादी अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसकी आबादी ज्यादा निकलेगी, उस देश की आबादी कम निकलेगी। लेकिन मोदी साहब वहां पर भी 2 दिन रहेंगे। कमाल की बात है। गुजरात गए, वो गुजरात गए, गुजरात जाकर के अहमदाबाद में घायलों से मुलाकात की। हालांकि प्लेन में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया, बाकी सब मारे गए। लेकिन क्या वाकई इस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब जो विदेश में जा रहे हैं और विदेश में जा रहे हैं तब वो विदेश नीति की दुहाई दे रहे हैं, तब क्या वाकई उनसे कुछ सवाल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कुछ सवाल जवाब मैं आपके सामने रखूं उससे पहले जरा देखिए कि बीजेपी खुद क्या कर रही है। एक जरा ये वीडियो देखिए आप, और ये वीडियो बीजेपी के नेशनल हैंडल का है, ट्विटर हैंडल का, जिसमें 23 मिलियन फॉलोअर हैं। 23 मिलियन फॉलोअर। और यहां पर जो पिछला एक ट्वीट है 41 मिनट पहले, वो गरीबी को लेकर के है। फिर एक दूसरा ट्वीट है जो लालू यादव और अंबेडकर साहब को लेकर के है। तीसरा ट्वीट फिर से अंबेडकर साहब और लालू यादव को लेकर के है। चौथा एक ट्वीट है जिसमें अमित शाह बात कर रहे हैं टेलीविजन के पत्रकारों से। लेकिन मोदी जी की यात्रा को लेकर के बीजेपी ने अपने नेशनल हैंडल से, अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मोदी जी आज सुबह निकल गए और दोपहर 1 बजे तक भी कोई ट्वीट नहीं हुआ बीजेपी के हैंडल से। आप सोचिए जरा इस बात को। मतलब देश से प्रधानमंत्री को गए हुए 5-6 घंटे बीत गए। अब आगे बीजेपी करेगी या नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन अभी तक बीजेपी के हैंडल से कोई ट्वीट नहीं हुआ। क्या बीजेपी भी खुद अपने नेता के विदेशी दौरे को लेकर के सीरियस नहीं है? सवाल बहुत बड़ा ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी जाते थे तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती थी कि इतने देश, इतने दिन, इतने हजार किलोमीटर की यात्रा, नरेंद्र मोदी चले हैं विदेश। और जाते टाइम पर भी ढोल बजाए जाते थे, आते वक्त में भी ढोल बजाए जाते थे। लेकिन विदेश नीति का क्या हुआ? पहलगाम हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हम सब ने देखा कि कितने देश हमारे समर्थन में खड़े थे, भारत के समर्थन में खड़े थे, और कितने नहीं खड़े थे। और डोनाल्ड ट्रंप वो लगातार जो है सीज फायर को लेकर के कितनी बार बोल चुके हैं। 2 दर्जन के हो जाएंगे शायद, अब वो 1.5 दर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अभी तक 13-14 बार वो सीज फायर मैंने करवाया, भारत और पाकिस्तान को मैंने एक साथ आने के लिए कहा, मैंने कहा कि व्यापार करना है तो सीज फायर कर लो। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं 3 देशों की यात्रा पर, जिसमें साइप्रस एक छोटा सा देश है, जिसमें 2 दिनों की यात्रा पर वो रहेंगे। 15 और 16 जून 2 दिन की यात्रा वहां पर रहेगी। फिर 16 और 17 कनाडा में वो रहेंगे, जहां पर G7 समिट में हिस्सा लेंगे, जिसका पहले न्योता नहीं आया था। तमाम तरह की बातें हुई और फिर उसके बाद में मोदी जी ने खुद से कहा कि न्योता आ गया है, मैं जा रहा हूं। फिर इसके बाद में 18 तारीख को वो क्रोएशिया, एक देश है क्रोएशिया, वहां पर पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और क्रोएशिया छोटा सा एक देश है। 19 तारीख को, 19 जून को जो है वो प्रधानमंत्री की वापसी होगी। 27,745 किलोमीटर का सफर नरेंद्र मोदी जो है वो तय करेंगे।
3 देश और 5 दिनों की यात्रा पर नरेंद्र मोदी निकल गए। अब जरा सोचिए कि इस मोदी जी की विदेश यात्राओं से भारत को क्या कुछ हासिल हुआ है। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग, अब साइप्रस में मिलते हैं। आबादी है दिल्ली के एक मोहल्ले की बराबर और कुल क्षेत्र है अहमदाबाद के बराबर। ये सुबह सुबह 8 बजे उन्होंने आज ट्वीट किया। टीवी 9 भारतवर्ष पर खबर लगी है कि 3 देशों की यात्रा पर मोदी बनेंगे क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय पीएम। न्यूज 24 पर खबर लिखी है जिसमें प्रधानमंत्री के बयान को छापा गया है कि मैं 3 देशों की यात्रा पर जा रहा हूं। यह वक्त सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में उनके अडिग समर्थन के लिए धन्यवाद कहने का भी अवसर है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि धन्यवाद करेंगे दुनिया के उन तमाम देशों का जो हमारे साथ में खड़े हुए। अभी 33 देशों का यात्रा करके डेलीगेशन आया है। उस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब नहीं गए थे। 51 के करीब सांसद, जिसमें विपक्षी सांसद थे, मुस्लिम सांसदों को ले जाया गया क्योंकि भाजपा के पास में अपने मुस्लिम सांसद नहीं है, तो इन सांसदों को ले जाया गया। और अब जो है मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं उन देशों का समर्थन, उन देशों का धन्यवाद करूंगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कांग्रेस की नेता और विंग कमांडर, पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य वो लिखती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि उनके पास में विदेश नीति के नाम पर एक नकारा और पाकिस्तान को पूर्व सूचना देकर के अपनी ही वायुसेना को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाला विदेश मंत्री है, जिसने नरेंद्र मोदी जी को एक तरफ भारत को अमेरिकी चाटुकार बनाने के लिए प्रेरित किया और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बड़बोले और अहंकारी बयान, इंटरव्यू देकर के अमेरिकी राजनीतिकों को भारत से दूर किया। अरे अमेरिका तो अपने ही सहयोगी इजराइल का साथ नहीं दे रहा, तो फिर मोदी जी का क्या साथ देगा? मित्र अडानी के हितों के फेर में पीएम मोदी भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं और अमेरिकी पिट्ठू जैसा व्यवहार कर रहे हैं। निहायत ही गैर जिम्मेदार विदेश मंत्री का इस्तीफा कब होगा? हजारों करोड़ रुपए का नुकसान दोबारा कराने के बाद होगा। तो कांग्रेस जो है वो हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि आपके विदेश मंत्री वही सही नहीं है, तो आपकी विदेश नीति कैसे सही हो जाएगी? और छोड़िए विदेश मंत्री को भी, मोदी सरकार में कौन किस मंत्री को जानता है? अगर विदेश में कुछ भी अच्छा होता है तो यहां पर सेहरा नरेंद्र मोदी के सिर पर जो है सजाया जाता है। यह कहा जाता है कि मोदी के कारण ही अमेरिका तैयार हुआ, मोदी के कारण ही रूस जो है वो मान गया, ये हो गया, वो हो गया। और खुद मोदी साहब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठ करके कहते हैं कि रूस जो है उससे भी मेरी अच्छी दोस्ती है, यूक्रेन से भी मेरी अच्छी दोस्ती है। मैं दोनों देशों को कहूंगा कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। इस तरह के भाषण दिए जाते हैं। लेकिन अपने यहां पर जब पुलवामा, पहलगाम हुआ और उसके बाद में कितने लोग साथ में आए, कितने देश साथ में आए। तुर्की ने, चीन ने खुल करके पाकिस्तान का समर्थन किया। कौन कौन से देश थे जिन्होंने खुल करके भारत का समर्थन किया? क्या नरेंद्र मोदी साहब ये बता पाएंगे? उनकी विदेश नीति आखिरकार किस सहारे चल रही है? क्या सिर्फ इस हेडलाइन के सहारे चल रही है कि यहां पर इस देश में जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं? इस देश में इतने साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था भारत का, और ऐसे इतने सारे देशों में जा करके मोदी साहब ने क्या हासिल किया है? सुप्रिया स्नेत, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और कहा था कि मोदी जी 11 सालों में 86 से ज्यादा विदेश यात्राएं उन्होंने की है, लेकिन हासिल क्या हुआ? जिस विपक्ष को पानी पी पी करके कोसा, आज दुनिया के सामने देश का पक्ष रखने के लिए विपक्ष की जरूरत पड़ी है। विपक्ष राष्ट्र हित में आपका साथ देगा, लेकिन अपने देश में कब होगा संसद का विशेष सत्र? ये बात तो बहुत पुरानी पड़ गई साहब। अब तो मोदी सरकार ने 1.5 महीने पहले ही कह दिया कि हम मानसून सत्र लेकर के आएंगे, यानी विशेष सत्र खत्म। मानसून सत्र में मुलाकात होगी तभी हम बात करेंगे, पहलगाम को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, सीज फायर को लेकर के। और अब शायद उसमें एक चैप्टर और जुड़ जाएगा कि क्यों लगातार जो है लोग मारे जा रहे हैं, क्यों जो है वो लगातार हादसे हो रहे हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, 275 से ज्यादा लोग मारे गए, आपके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री मारे गए। आज एक और बड़ी दुखद खबर निकल करके सामने आई, उत्तराखंड के केदारनाथ में
एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां हेलीकॉप्टर में सवार सारे लोग मारे गए, 7 लोग थे उसमें, और वहां पर भी धड़ल्ले से मनमानी चल रही कंपनियों की। सरकार ने कहा कि आप 3 से 4 लोगों से ज्यादा नहीं बैठाएंगे, लेकिन 7 लोग बैठे हुए थे पुलिस में। सरकार ने कहा कि आप हर घंटे 9 से ज्यादा उड़ान नहीं भरेंगे, लेकिन 25-30 उड़ानें रोज हो रही है। और मुख्यमंत्री साहब अब कह रहे हैं, वहां के भाजपा के डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो कह रहे हैं कि अब हम रोक लगाएंगे, अब हम नए कड़े और नियम लेकर के आएंगे। मतलब अभी कड़े नियम लाने की बात हो रही है। अभी तक आप क्या कह रहे थे साहब? अभी तक आप कहां सो रहे थे? तो कुल मिलाकर की स्थिति यह है कि देश में एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं। पहलगाम हुआ, लोग एकदम गुस्से में थे, आक्रोश में थे। फिर अभी ये अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो गया, फिर अभी उत्तराखंड में प्लेन क्रैश हो गया, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो आखिरकार लोग मर रहे हैं, मातम में हैं, और सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही, किसी मंत्री का इस्तीफा कहीं आपने सुना है क्या? प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं आपने सुनी क्या? और इसी बीच में मोदी जी के 11 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया गया कि मोदी साहब ने, उनकी सरकार ने 11 साल पूरे किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जेपी नड्डा साहब आए, मोदी जी आ नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के बीते 1.5-2 महीनों के अंदर जो कुछ हुआ है, उस चीज को देखिए, और मोदी साहब की दूसरी विदेश यात्रा को देखिए। उस वक्त में जब पहलगाम का हमला हुआ, मोदी जी विदेश में थे, और आज फिर से मोदी जी विदेश में हैं, और विपक्ष सवाल पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लिखा है कि महामानव 8500 करोड़ के महलनुमा जहाज से हमारे आजमगढ़ की 1/4 आबादी वाले देश साइप्रस जा रहे हैं, जिसका कुल क्षेत्र लखनऊ से भी कम है। मोदी जी की इस यात्रा से देश को क्या हासिल होने वाला है? देशवासियों के टैक्स की बर्बादी कर रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं। 82 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जीवित हैं भारत में बेइंतहा गरीबी और भुखमरी है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, स्कूल न अच्छे स्कूल हैं न कॉलेज हैं। देश में आबादी बढ़ती जा रही है, और मोदी जी ने रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया। आबादी के बोझ से देश कराह रहा है। अब 140 करोड़ की आबादी हो गई है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने सारे मुद्दों को लपेट दिया। वो कह रहे हैं कि लखनऊ से भी छोटा एक छोटा सा देश है, और आजमगढ़ से भी तुलना कर रहे हैं कि 1/4 भी नहीं आजमगढ़ के बराबर, और वहां जा रहे हैं मोदी साहब। अब क्या हासिल होगा? ये बात तो सही है कि जब कोई भी प्रधानमंत्री पहले किसी देश में जाते थे, विदेशी दौरे पर जाते थे, और विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री जाते ही रहे हैं। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सभी ने विदेश यात्राएं की है। किसी ने कम की है, किसी ने ज्यादा की है, और प्रधानमंत्री ने तो शायद सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन उस वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जाते वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि हमारा एजेंडा क्या क्या है, हम किस किस एजेंडे के तहत किस किस देश के साथ में क्या क्या डील करने के लिए जा रहे हैं। और वापसी आते थे तब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हवाई जहाज में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। वो वाले इंटरव्यू नहीं होते थे कि आप बटुआ रखते हो या नहीं रखते हो, आप कितने घंटे सोते हो, कौन सा टॉनिक पीते हो, वो वाले इंटरव्यू नहीं होते थे। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना पड़ता था प्रधानमंत्री को कि हम उस देश से क्या हासिल करके लेके आए हैं। लेकिन अब ये होता है कि मोदी जी ने ऐसे गले लगाया, फला नेता ने ऐसे गले लगाया, बस ऐसी ऐसी फोटो से ही विदेश यात्रा भरी पड़ी है। विदेश यात्रा के नाम पर कुल जब हमारे पास में ये फोटो का जो है एक तस्वीर है, जिसको आप अपने घर पर लगा लीजिए, कि विदेश यात्रा के नाम पर मोदी साहब ने अलग अलग देशों में जाकर के, अलग अलग मंचों पर जाकर के बड़े बड़े नेताओं से इस तरीके से गले लग करके फोटो खिंचवाई है। तो विदेश नीति किसी भी देश के लिए, और मौजूदा समय में जब पूरी दुनिया एक तरीके से ग्लोबल हो चली है, तो ऐसे में विदेश नीति बहुत खास और बहुत अहम हो जाती है। आजकल लड़ाइयाँ केवल ऐसा नहीं होता है कि एक देश की और एक देश के साथ में हो रही है। आजकल जो लड़ाई होती है उसमें केवल दुश्मन आपका दिखने वाला, सामने वाला ही दुश्मन नहीं है। उसके अगल में कौन है, उसकी बगल में कौन है, उसको ऊपर से कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको नीचे से कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको हथियार कौन पहुंचा रहा है, उसको जानकारियां कौन कौन दे रहा है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आजकल लड़ाई के दौरान। तो ऐसे में विदेश नीति आपकी सटीक होनी ही चाहिए, आपकी विदेशों में धाक होनी ही चाहिए।
लेकिन मोदी साहब की कितनी विदेशों में धाक है, मोदी साहब का कितना विदेशों में डंका बज रहा है, इस बात को तो लोगों ने बखूबी देख लिया। इस वक्त में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कितने लोग साथ में आए और ट्रंप ने तो इंतहा कर दी, हद कर दी उन्होंने तो। लेकिन मीडिया ये सवाल नहीं पूछता है। मीडिया क्या दिखाता है? मीडिया ये दिखाता है, देखिए जरा वो साथ मोदी के साथ। अब इसमें जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है, मतलब यहां पर भी एनडीटीवी खुल करके नहीं कह पा रहा है कि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान ये सब जो है वो मोदी के साथ हैं या नहीं है, वो साथ मोदी के साथ। तो इस तरीके से जो है वो हेडलाइन बनाई जाती है, इस तरीके से बड़ी बड़े जो है वो लेटर लिख करके लोगों को ये दिखाया जाता कि नहीं नहीं मोदी का तो डंका बज रहा है। कांग्रेस ने मोदी पर, बीजेपी पर निशाना साधा और कांग्रेस ने कहा कि आप मणिपुर भी चले जाते, क्या वह मणिपुर की यात्रा के लिए सहानुभूति नहीं जुटा सकते हैं, ये कांग्रेस ने सवाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उनके पास ऐसी यात्राओं के लिए पूरी ऊर्जा, उत्साह और जोश है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या वह मणिपुर जाने के लिए सहानुभूति नहीं जुटा सकते हैं, जहां लोगों की पीड़ा जारी है। विपक्षी दल ने भी यह कहा कि मई 2023 के बाद में पीएम मोदी की यह 35वीं यात्रा है और मणिपुर के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार ठीक नहीं है। मतलब जब से मणिपुर में हालात बिगड़े हैं 3 मई 2023, 2 साल पूरे हो गए, 3 मई 2025 ये तारीख भी बीत गई और आखिरकार हार करके बीजेपी को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन इस बीच में मोदी जी 35 अलग अलग देशों की यात्राएं कर चुके हैं, 35। लेकिन एक बार भी वो मणिपुर गए क्या? ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। कांग्रेस कह रही है कि आप बंगाल चले जाते, मणिपुर नहीं जाते, आप कश्मीर चाहते हैं लेकिन पुंछ नहीं जाते हैं। तो ये सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब वो विदेशी यात्रा के नाम पर जो छवि गढ़ने का काम करते हैं, तो अपने ही देश में अपने ही लोगों पर जब कष्ट आता है उनके साथ में क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं? आप विदेशी दौरों पर अलग अलग मस्जिदों में जाते हैं, वहां पर फोटो खिंचवाते हैं, वहां पर मत्था टेकते हैं, सजदा करते हैं, लेकिन अपने ही देश में मुसलमानों को धर्म के नाम पर कैसे लिंचिंग की जाती है और उसमें बीजेपी के कौन कौन से नेता शामिल होते हैं या जो आरोपी होते हैं उनका बीजेपी से क्या कनेक्शन होता है, उस पर मोदी साहब क्यों चुप्पी साध लेते हैं? तो सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या वाकई इस वक्त में जब देश में लगातार एक मातम जैसा माहौल बना हुआ है, तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर के क्या वाकई भारत के लिए कोई बहुत बड़ी खबर, कोई खुशखबरी, कोई अच्छे दिन वहां से ला पाएंगे, या फिर जैसे पहले इतनी यात्राएं हुई हैं उनमें से और 2-3 यात्राएं जो है वो शामिल हो जाएंगी और कुछ गले लगने वाले फोटो आ जाएंगे और मीडिया सिर्फ यही हेडलाइन बताएगा कि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस देश में पहुंचे हैं। क्या मीडिया ये भी बता पाएगा कि मोदी जी ने फलां देश में जाकर के क्या हासिल किया? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।